हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया है, योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, अभी हम असाइनमेंट टॉपिक जो कर रहे हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का टॉपिक, उसका नया वाला इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट जब आपको क्वेश्चन में दिया हो, रेवेन्यू दी हो, मतलब कि जो पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे प्रॉफिट्स हो गए हमारे और रेवेन्यू होगी, ये चीज़ें हम कभी भी मिनिमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। हम ऑलवेज़ इसको मैक्सिमाइज़ ही करना चाहते हैं। हमारी सेल्स होगी, सेल्स को हम बढ़ाना चाहते हैं, कॉस्ट को हम कम करना चाहते हैं और प्रॉफिट्स को हम मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। पहले हम प्रॉब्लम्स कर रहे थे मिनिमाइज़ करने की, तो आप सिंपल क्वेश्चन शुरू कर देते थे। आपने पिछले क्लासेस को लगाया होगा, समझा होगा अच्छे से। तो अभी हम करने वाले हैं मैक्सिमम की प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है इस चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जो मैक्सिमाइज़ का है। मैक्सिमाइज असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। जो आपको क्वेश्चन में कंटेंट गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है, वो आपको मैक्सिमाइजेशन का गिवन है। तो आप पहले क्या करोगे, इसको मिनिमाइज में कन्वर्ट करोगे, ट्रांसफॉर्म्ड करोगे। ठीक है, तो कैसे करोगे ट्रांसफॉर्म? बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम हायर सेल वैल्यू विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन टेबल। जितनी भी, चाहे प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स की अगर बात करें या सेल्स की बात करें, जो भी आपको गिवन मैट्रिक्स में सबसे हायर वैल्यू दिखेगी ना, सबसे हायर वैल्यू दिखेगी, उसको आप बाकी सारे एलिमेंट्स में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स। सबसे पहले आपने मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करना है मिनिमाइजेशन में, उसके बाद आपने क्वेश्चन को शुरू करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा आज का, गिवन है हमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आपको आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है, ऑपरेटर दिए हुए हैं, आउटपुट दिया हुआ है। आपको प्रॉफिट पर पीस, जो आउटपुट पीसेस का है ना, वो आपको बता दिया है कि इतनी इतनी आउटपुट कर रहे हैं। तो जो प्रॉफिट पर पीस है वो 25 है। तो आपको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट एक हफ्ते का, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट पर वीक। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या टास्क रहने वाला है यहाँ पे आप सबसे पहले इस मैक्सिमाइजेशन वाले मैट्रिक्स को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहले पूरे एलिमेंट को चेक करो और फाइंड आउट करो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास। 20, 22, 27, 32, 36, 19, 23, 29, 34, 40, 23, 28, 35, 39, 34, 21, 24, 31, 37, 42, 24, 28, 31, 36, 41। सारा मैट्रिक्स चेक कर लिया, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 42। अब सारे मैट्रिक्स, जितने भी सारे मैट्रिक्स कह रहे हो, सारे एलिमेंट्स 42 में से माइनस हो जाएंगे। 42 बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। 42 में से बाकी सबको माइनस करना है, प्लस माइनस का कोई सीन ही नहीं रहेगा। 42 में से 20 गए, 42 में से 22 गए, 42 में से 27 माइनस करने हैं, 42 में से 32 माइनस करने हैं, 42 में से 36 माइनस करने हैं। इस तरह से बाकी के एलिमेंट्स भी हमने माइनस करके एक नया मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेना है। चलिए बनाते हैं नया मैट्रिक्स। तो चलिए, ये हमारे पास हमारा मैट्रिक्स बन चुका है। इस तरह से ये हमारा मैट्रिक्स बना है। हमने क्या किया, कन्वर्ट किया प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर 42, और हमें ये वाला एलिमेंट मिला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहने वाला है, आप सबसे बड़े वाली वैल्यू को सारे एलिमेंट्स में से माइनस करोगे। अब सिंपल हमारा क्वेश्चन चलेगा। फर्स्ट सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि बैलेंस है कि नहीं। वो तो हमने पहले ही चेक कर लिया था ना, तभी तो हमने शुरू किया। ये डमी का केस नहीं है। उसके बाद आपने क्या करनी है, रो रिडक्शन करनी है, फिर कॉलम रिडक्शन करनी है, फिर आपने असाइनमेंट देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कर देते हैं स्टेप 1। वैसे स्टेप 1 ये रहेगा। अब यहाँ पे रो रिडक्शन, रो रिड्यूस मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। L1, L2, L3, L4,
L5, P Q R S N T, ये ऑपरेटर्स हैं, ये हमारे पास यूनिट्स हैं। तो सबसे छोटा इसमें देखो कौन सा है, 6। 22 में से 6 चला जाएगा, फिर 20 में से 6 चला जाएगा। इस तरह से आपने रो रिडक्शन करनी होती है। फिर सबसे छोटा कौन सा है, 2। फिर सबसे छोटा कौन सा है, 3। फिर सबसे छोटा कौन सा है, 0 ही है यहाँ पे। फिर सबसे छोटा कौन सा है, 1। तो बाकी एलिमेंट्स में से हमने माइनस करते हुए चलना है, ठीक है। चलो रो रिडक्शन करते हैं। 22 में से 6 गए, 16। 20 में से 6 गए, 14 सॉरी 14। 15 में से 6 गए, 9। 10 में से 6 गए, 4। 6 में से 6 गए, 0, ठीक है। तो फिर सबसे छोटा हमारे पास 2, यहाँ पे आ जाएगा 21, यहाँ पे 17, यहाँ पे 11, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0। फिर सबसे छोटा कौन सा है, 3। 16 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 11 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, देन 0, देन 5। फिर सबसे छोटी 0 ही है, तो ये हमारी रो एज इट ही रह जाएगी। 18, 11, 5 एंड 0। फिर सबसे छोटी है हमारे पास 1, 16, 13, 10, 5 एंड 0, ठीक है। तो ये होगी हमारी रो रिडक्शन। रो रिडक्शन के बाद अब हम करेंगे कॉलम रिडक्शन। स्टेप 2 हमारा कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन कैसे करते हैं, कॉलम में से सबसे छोटा देखना है, फिर उसमें से माइनस करते हुए चलना है। ये वाला जो नया मैट्रिक्स बना वो चेक करना आपने। तो सबसे छोटा कौन सा है हमारे पास, 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 0, 5, 0, 5 एंड 0। यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है हमारे पास, 11, ठीक है। 14 में से 11 गए, 3। फिर आ गया हमारे पास 6, फिर 0, फिर हमारे पास आ गया 7 एंड देन हमारे पास आ गया 2। फिर सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे 4। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5, फिर 7, फिर 0, देन 5, देन 6। एक मिनट, कुछ एरर किया है ना मैंने, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है। अब उसके बाद तो 0, 0 है ही। 4, 6, 0, 5 एंड 5, ये हमारा एज इट ही आ जाएगा। तो कॉलम रिडक्शन भी हमारा हो गया, रो रिडक्शन भी हो गया। अब हम देने वाले हैं असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स कैसे देते हैं, सबसे पहले जिस रो में एक ही 0 है वहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको मार्क कर लिया, ये कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई। वैसे यहाँ पे भी एक ही 0 थी, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने इसको असाइनमेंट दे दी, तो ये तो कैंसिल हो ही गई, ठीक है। वैसे ऐसे ही यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। आपने यहीं से शुरू करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना बीच में कि पहले वीडियो में क्या कहा था, सक्सेसिवली चलना एंड ऑल। आपने यहीं से शुरू करना है। सेकेंड टाइम जब देनी होगी असाइनमेंट्स, तब हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास 0 बचती है, कहाँ पे हमने असाइनमेंट पहले देनी है। तो अभी हमारे पास 2 रोज़ ऐसी हैं जहाँ पे कोई भी असाइनमेंट नहीं है, रो एस और रो टी। इन दोनों को हमने मार्क कर लिया। इन दोनों रोज़ में देखो 0 आपके पास कहाँ पे है, 0 जो हमारी एस रो है वो तो L5 कॉलम में है, कॉलम मार्क हो गया। फिर टी वाली रो में देखो 2 जगह पे 0 है, एक तो ये वाली 0 है, ये तो मार्क है ऑलरेडी, ये वाली है L1, ये भी मार्क कर लिया हमने।
ठीक है। अब इन वाले कॉलम्स में देखना है कि हमारी असाइनमेंट हमने कहाँ दे के रखी है। इस कॉलम की असाइनमेंट ये रही और इस कॉलम की असाइनमेंट ये रही, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक ही रो ऐसी बची है जिसके ऊपर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से आपने मार्क कर लेना है, होगी मार्क। तो अब हमारे पास लेफ़्ट ओवर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 3 6 5 7 4 6 7 2 5 5। तो सबसे छोटा कौन सा हमारे पास 2। बाकी सारे एलिमेंट्स में से 2 माइनस हो जाएगा और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जैसे 5 और ये 0, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और एक नया मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। नया मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास नया मैट्रिक्स बना है। कैसे बनाया, कैसे बनना था, ये मैंने आपको पहले बताया था। देखो टू सबसे छोटा है, 2 सबसे छोटा है। बाकी एलिमेंट्स में से 2 माइनस हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पे ऐड हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जो लाइन के अंदर आती है, लाइन में कवर हो रही है, वो ऐसे ही रह जाएगी, ठीक है। तो आप साथ के साथ इस क्वेश्चन को करके भी देखना। जो बच्चे पीयू स्टूडेंट्स के, मोस्टली वहाँ पंजाब में ना पीयू स्टूडेंट्स को कल्याणी पब्लिशर्स ही टीचर्स रेफ़र करते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर है 31, करके देखना साथ के साथ क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे भी नोट डाउन किए हैं, ठीक है। अगर नहीं है बुक्स आपके पास तो आप यहाँ से भी स्टेटमेंट नोट डाउन कर देते हो, कर सकते हो। मैंने पूरी नोट डाउन करके रखी है आपके लिए। तो चलो सबसे पहले हम असाइनमेंट देते हैं। असाइनमेंट दे दी हमने, ये फर्स्ट वाली, ये कैंसिल हो गई। ये सेकंड असाइनमेंट दे दी हमने, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ये असाइनमेंट दे दी हमने, दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल। आसपास वाली भी होती है और नीचे वाली भी होती है। तो अभी हमारे पास एक ये 0 बची है, इसको हमने असाइनमेंट दे दी। अब फिर से हमारे पास ऐसी रो बच गई है जहाँ पे कोई भी असाइनमेंट नहीं है। इस रो को हमने टिक कर लिया। इस रो में देखो 0 कहाँ पे है, 0 इसी वाले कॉलम में है, तो ये वाला कॉलम भी मार्क हो जाएगा। कॉलम मार्क कर लिया। कॉलम में देखो आपके पास 0 कहाँ पे है और असाइनमेंट कहाँ पे देख के रखी है आपने, ये रही आपकी असाइनमेंट। इस वाले कॉलम में असाइनमेंट कहाँ पे है, रो 2 में, ये हमने मार्क कर ली, ठीक है। तो ये वाला तो आपका मार्क होगा ही होगा स्ट्रेट लाइन के साथ। बाकी भी रोज़ को करना है। अब हमने इन दोनों को छोड़ के 3 आपकी रोज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास लेफ़्ट ओवर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 5 5 4 5 5 5 4 3, ये एलिमेंट्स आपके पास। तो अभी सबसे छोटा कौन सा है, 3। तो 5 में से 3 चला जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3 क्यों 2, सॉरी 2 आना है, 3 नहीं आना, 3 माइनस करना है, 2 2 2 एंड 0, ठीक है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे 0 हो गई, 7 हो गया, ये 0 हो गई, तो ये क्या हो जाएंगी, ये आपकी ऐड ऑन हो जाएंगी, ठीक है। तो नया मैट्रिक्स बनाते हैं, न्यू मैट्रिक्स एंड फ्रेश असाइनमेंट्स। ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3, स्टेप 4, न्यू मैट्रिक्स एंड फ्रेश असाइनमेंट्स। L1, L2, L3। अभी मैं आपको बना के दिखाई देती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि वही सिंपल सी चीज़ें बार बार करके दिखाने से ना कई बार स्टूडेंट्स भी बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं बीच में से अपने आप ही बना के आपको सीधे ही दिखा देती हूँ। 0 1 3 2 एंड सबसे छोटा कौन सा था हमारे पास, 3। तो यहाँ ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ठीक है। फिर 5 में से 3 गए, 2, 4 में से 3 गए, 1, 5 में से 3 गए, 2, देन 4 में से 3 गए, 1, ठीक है। फिर 0,
ये ऐसे ही आ जाएगा 0, देन 0, एक और 0, देन ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है 7 था यहाँ पे, तो 3 बीच में ऐड हो जाएंगे, कितना बन गया हमारे पास 10 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर क्या आपके पास आ जाएगा 2, 2, 2, 0, देखो 3 में से 3 गए, एक और नई 0 बन गई। अब हम यहाँ पे असाइनमेंट दे सकते हैं, ये 0 ऐसे ही आ गई, 0, 0, 4, 3 एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा 3, 0 में 3 ऐड करोगे तो 3 बन जाएगा। इस तरह से हमने करना होता है। मैं आपको पिछली वीडियोस में अगर नहीं बताया, पिछले में नहीं बताया मैंने मैट्रिक्स कैसे बनना है, वैसे मैंने ऑरली बता दिया हुआ है, कैसे साथ साथ बनाती हूँ ये नहीं मैंने बताया, तो मैंने इसमें बता दिया आपको। अब आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप अच्छे से कवर कर लोगे इनको एग्ज़ाम टाइम में। चलो ये असाइनमेंट हो गई हमारी। अब यहाँ पे पहले 0 थी, अब नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होगी अब। फिर यहाँ पे हमारे पास 0 है, ये असाइन होगी, ये कैंसिल हो गई। ठीक है, अब हमारे पास ये एक ही 0 बची, क्योंकि ये कैंसिल होगी तो इसको असाइनमेंट दे दी, तो ये कैंसिल हो गई। ठीक है, अब हमारे पास ये 0 है, ये कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, और एक ये 0 है, ये हमने असाइनमेंट दे दी। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ से। मैंने पिछली वीडियो में बोला था किसी और की हुई गलतियों से सीखने वाले को क्या कहते हैं, समझदार। तो मैं गलतियाँ कर रही हूँ, आप समझदार बनो। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने असाइनमेंट दी थी तो ये मुझे साथ के साथ क्रॉस कर देना चाहिए था। मैं भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जब मैं कर रही होंगी तो उनके माइंड में आ गया होगा कि मैम ये क्या कर रहे हैं, मैम ये नहीं करना, तो ये कैंसिल हो गई। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इस वाली रो में एक ही 0 बचती है, तो हमने पहले इसको असाइनमेंट देनी है। ठीक है, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थी, हम इसको असाइनमेंट दे सकते हैं। अब आपकी जो फाइनल असाइनमेंट्स हैं ये वाली है 1, 2, 3, 4 एंड 5। हर एक रो में असाइनमेंट है, हर एक कॉलम में एक असाइनमेंट है। ठीक है, एक कॉलम में 2 असाइनमेंट्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो जो हमारी असाइनमेंट है वो ये है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारा बैलेंस्ड सब सारी रो में आ गया, तो ये हमारा ऑप्टिमम रिजल्ट है। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन था वो मैक्सिमाइज का था, तो आपने आंसर कैसे देना है, ऑप्टिमम अमाउंट पूछी है ना उन्होंने, टोटल अमाउंट कैसे आएगी, तो प्रॉफिट पर पीस दिया हुआ है 25। तो अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका रहेगा P को हमने दिया L1, Q को दिया L5, R को दिया हमने L3 और S को दिया हमने L4 और T को हमने दिया L2। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे रहेगा आउटपुट, या कह लो प्रॉफिट। आउटपुट को हमने करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो PL1 रियल वाला मैट्रिक्स देखना, अपने ओरिजिनल वाला, ये रहा 20 था, 20 इंटू 25 500 आया आपके पास। QL5 40 इंटू 25 1000। फिर RL3 ये कितना आपके पास 35 इंटू 25। L4 कितनी है आपके पास 37। ये चीज़ ना बहुत ही ध्यान से आपने नोट डाउन करनी है पीछे वाले मैट्रिक्स में से, क्योंकि कल मैं रफ में क्वेश्चन करके देख रही थी तो मैंने गलती से किसी और वाली वैल्यू को ले लिया और मैं तो कितना टाइम वेस्ट कर दिया कि मेरा आंसर जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। L2 28
35 इंटू 25 875, 37 इंटू 25 925, 28 इंटू 25 700। तो ये आपके पास टोटल आ गया 4000 इन रुपीज़ है। इसका भी टोटल करके दिखा देते हैं 160 इंटू 25, ठीक है। तो ये आपकी आई टोटल। उन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही बोला था कि कैसे असाइनमेंट देने कि हमारे प्रॉफिट है जो वो मैक्सिमाइज हो सके। अगर हम इस तरह से असाइनमेंट देते हैं तो 4000 के साथ हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम प्रॉफिट के क्वेश्चंस हैं। और भी क्वेश्चंस करेंगे, सेल्स के रिलेटेड भी करेंगे। तो लेसन्स अच्छे लगते हैं, वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी कहीं गलती होती है तो आप वो भी मुझे बताइए। लेसन्स अच्छे लगते हैं तो मुझे अप्रिशिएट भी कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर आपको लगता है कि मैं डिज़र्विंग हूँ तो एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।